हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 2025 में पेपर पूछा गया था। इसका पूरा सॉल्यूशन आपको देंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और साथ ही साथ आप नोट करते चलिए जिससे कि आप लोगों की तैयारी और अच्छी हो सके और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं बहुविकल्पी प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द टोटल नंबर ऑफ साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज आर, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड्स कितने होते हैं यानी ध्वनियां कितनी होती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 44 यानी डी 44 होती हैं। यानी इसमें होते हैं देखिए वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स यानी स्वर और व्यंजन को मिलाकर कितनी ध्वनियां होती हैं 44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है देखिए द टू रिसेप्टिव स्किल्स आर, यानी रिसेप्टिव स्किल्स का मतलब होता है जिनसे हम इनपुट लेते हैं यानी जिनको हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन सी ऐसी ध्वनियां हैं जिनको हम ग्रहण करते हैं यानी इनपुट लेते हैं। तो देखिए लिसनिंग एंड रीडिंग, यानी जब आप सुनते हैं तभी आप रिसीव कर रहे होते हैं, और रीडिंग यानी जब आप पढ़ रहे होते हैं तब भी आप रिसीव यानी इनपुट ले रहे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। देखिए बाइलिंगुअल मेथड का मतलब थोड़ा समझिए। इसमें देखिए दो भाषाओं का यूज होता है, एक तो इंग्लिश और दूसरी देखिए मदर टंग। कितनी भाषाओं का प्रयोग होता है, इंग्लिश और मदर टंग का यूज होता है इसमें। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी यानी सीजे डॉटसन, यानी बाइलिंगुअल मेथड किसने दिया, सीजे डॉटसन। अगला प्रश्न है देखिए which one of the following is not a example of imperative sentence, यानी इसमें कह रहा है कि कौन ऐसा वाक्य इसमें है जो imperative नहीं है यानी आदेशात्मक वाक्य नहीं है। तो देखिए, तो इसमें देखिए ए जो ऑप्शन है प्लीज गिव मी दैट बुक, ये भी देखिए imperative है, और बी गो टू योर स्कूल ये भी imperative है। और देखिए अगला है यू शुड नॉट ड्रिंक कॉफी, ये भी क्या है इंपरेटिव सेंटेंस है। लेकिन जो डी ऑप्शन है ये इंपरेटिव वाक्य नहीं है, क्यों, ये देखिए असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, ये कैसा है, ये साधारण वाक्य है। अगला क्वेश्चन है विच वर्ड यूज्ड इन डेफिनिट आर्टिकल, यानी कौन सा डेफिनिट आर्टिकल है। तो द है कैसा डेफिनिट आर्टिकल, और ए और एन ये होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। यानी जब आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है और इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, अभी बस यहाँ इतना आप जानिए कि जो द है वो क्या है, डेफिनिट आर्टिकल। देखिए जो द है वो किसी खास चीज के लिए यूज होता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अतिलघुत्री प्रश्नों पर। क्वेश्चन नंबर 6 है पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी इसमें आपको बताना है कि नाउन कौन सा है। तो देखिए स्वॉर्ड ये भी नाउन है, और स्टील ये क्या है, नाउन है। क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रोनाउन, यानी इसमें देखिए करेक्ट प्रोनाउन भरना है। तो देखिए द बुक इज, यहाँ पर माई नहीं होगा, इसमें भरा जाएगा माइन। ठीक है, द बुक इज माइन, इसमें क्या होगा, माइन। अगला है देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल आर्टिकल, यानी इसमें आपको आर्टिकल भरना है। तो देखिए आई हैव 1 रुपी नोट, तो यहां पर होगा आई हैव यानी ए भरा जाएगा, यहां पर आइन नहीं भरा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी इसमें आपको विशेषण बताना है। क्या बताना है, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, और विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताए, और किसकी विशेषता बताता है, तो नाउन की। यानी वे वाक्य जो नाउन की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए द फूलिश क्रो ट्राइड टू सिंग, तो यहाँ पर जो क्रो है ये नाउन है और इसकी विशेषता क्या है कि फूलिश, तो यहाँ पर क्या होगा, फूलिश ये है एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है। ठीक है, फूलिश क्रो यानी कौवा कैसा है, मूर्ख, इसीलिए ये है एडजेक्टिव। किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी इसको पूरा करना है। देखिए समझिए ही इज डैश स्लो टू विन द रेस,
तो यहाँ भरा जाएगा TOO, यानी ही इज टू स्लो। ठीक है, यानी हद से ज्यादा, यानी वो कितना बहुत स्लो है। ठीक है, यहाँ पर ये टू नहीं भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, तो देखिए वाक्य क्या है, दे वर मेकिंग इनविटेशन कार्ड्स, यानी इसका आपको बनाना है पैसिव वॉइस यानी PV। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट निकालना है। ठीक है, यानी तो इनविटेशन कार्ड, इनविटेशन कार्ड वर बीइंग मेड बाय देम। ठीक है, इनविटेशन कार्ड वर बीइंग मेड बाय देम, ये होगा पैसिव वॉइस। देखिए पैसिव बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है, पहले देखिए सिंपल अगर सेंटेंस है, देखिए सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन अगर पैसिव बनाना है तो सबसे पहले हमें लिखना होगा ऑब्जेक्ट प्लस V3 यानी V3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, फिर इसके बाद लास्ट में सब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है स्ट्रक्चर। चलिए अब हम लघुत्तरी क्वेश्चन समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, राइट डाउन एडवांटेज ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, यानी डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड जो है, इनके क्या लिखने हैं, फायदे, यानी इसके लाभ क्या हैं। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए इट डेवलप्स रीडिंग स्किल, यानी इससे देखिए पठन कौशल का विकास होता है। इट इम्प्रूव्स वोकैबुलरी, यानी इससे शब्दकोश अच्छा होता है। इट इंक्रीजेज कंप्रेहेंशन एबिलिटी, यानी देखिए यह समझने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, यह समझने की क्षमता को बढ़ाता है। अगला है देखिए इट प्रमोट्स सेल्फ लर्निंग, यानी सेल्फ लर्निंग को क्या है, बढ़ावा देता है। ठीक है, बस ऐसे ही आपको 3-4 पॉइंट लिखना है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग इन अ इंग्लिश क्लास, यानी इंग्लिश की जो क्लास होती है उसमें पाठ की जो योजना होती है, यानी लेसन प्लान कैसा होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं। टू मेक्स टीचिंग सिस्टमेटिक एंड इफेक्टिव, यह शिक्षण को व्यवस्थित और प्रभावी बनाता है, यानी शिक्षण को व्यवस्थित और प्रभावी बनाता है। इफेक्टिव मतलब प्रभावी। इट हेल्प्स इन प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, ठीक है, यह समय का सही उपयोग करने में मदद करता है। इसका अर्थ क्या है, यह समय को सही उपयोग करने में मदद करता है। अगला है देखिए इट कीप्स ऑब्जेक्टिव्स क्लियर, यानी यह उद्देश्यों को स्पष्ट बनाए रखता है, यानी उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स मतलब होता है उद्देश्य। ठीक है, अगला है देखिए इट कीप्स ऑब्जेक्टिव्स क्लियर, यानी यह उद्देश्यों को स्पष्ट बनाता है। इट मेक्स लर्निंग इजी फॉर स्टूडेंट्स, यह सीखने को आसान बनाता है बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ टू लैंग्वेज गेम्स टू डेवलप द वोकैबुलरी ऑफ चिल्ड्रेन, यानी ऐसे कोई 2 लैंग्वेज यानी ऐसे कोई 2 भाषाई खेल बताइए जिससे बच्चों की शब्दकोश यानी बच्चों का शब्दकोश बढ़े। वो क्या मतलब शब्दकोश। तो देखिए एक होता है वर्ड बिल्डिंग गेम और अगला है देखिए पिक्चर नेमिंग गेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव टू एडवांटेज ऑफ बाइलिंगुअल अप्रोच, यानी बाइलिंगुअल अप्रोच के 2 फायदे आपको बताने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आंसर, इट हेल्प्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड क्विकली विथ द हेल्प ऑफ मदर टंग, यानी इट हेल्प्स यह मदद करता है विद्यार्थियों को अंडरस्टैंड समझने में क्विकली तुरंत विथ द हेल्प इसकी सहायता से ऑफ मदर टंग, यानी मातृभाषा की मदद से विद्यार्थियों को आसानी से और जल्दी सिखाया जा सकता है। ठीक है, अगला है देखिए इट सेव्स टाइम, यह समय की बचत करता है एंड मेक्स डिफिकल्ट वर्ड इजी, और कठिन शब्दों को सरल बनाया जा सकता है टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, यानी बच्चों को समझने के लिए इसे और भी आसान बनाया जा सकता है। कैसे, बाइलिंगुअल अप्रोच के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सेंटेंस है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी देखिए इसको सही करना है। गंगा इज अ होली रिवर, इसमें देखिए थोड़ी सी मिस्टेक है, बस इसको आपको सही करना है। तो यहाँ पर होना चाहिए द गंगा।
और सारी चीजें सही हैं, यानी द गंगा इज अ होली रिवर। ठीक है, अगला वाक्य है देखिए, ही इज माई कजन ब्रदर। इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक है, तो देखिए इसका आंसर होगा ही इज माई कजन। यहाँ पर देखिए ब्रदर नहीं होगा, कजन का मतलब ही होता है चचेरा भाई। ठीक है, तो यहाँ ब्रदर लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, यही गलती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन नाउन विद एग्जांपल्स, यानी आपको नाउन की परिभाषा लिखनी है उदाहरण के साथ। तो देखिए, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ठीक है, देखिए आप सेकंड सेमेस्टर में हैं, या तो नाउन की परिभाषा यानी डेफिनेशन या प्रोनाउन, ये दो आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं में से एक पक्का आएगी। क्योंकि देखिए जब हम सेकंड सेमेस्टर में थे तो ये नाउन की परिभाषा आई थी सेकंड सेमेस्टर में, और ज्यादातर यही आती है। कभी कभी हाँ हो सकता है कि प्रोनाउन की डेफिनेशन पूछ ले, तो आपको ये डेफिनेशन विद एग्जांपल यानी और इसके टाइप भी आपको याद रखना है कि इसके कौन कौन से टाइप होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो नाउन के एग्जांपल आप समझ लीजिए, राम, स्कूल, बुक, ऑनेस्टी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग, यानी स्पेलिंग आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए ये था इनवलप, यानी यहाँ पर एन भरा जाएगा, यहाँ पर एल, यहाँ पर ई। ठीक है, और अगला वाक्य था देखिए बी, ऑर्फनेज। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि हमने पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया है। और नेक्स्ट क्लास में देखिए जितने मॉडल पेपर हैं, इंग्लिश के सारे मॉडल पेपर, वैसे ही अदर सब्जेक्ट के भी मॉडल पेपर करवाने के बाद हम देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे, जिसमें केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे जाएंगे, जो कि आपकी परीक्षा में आ भी सकते हैं और परीक्षा में आपको मदद भी मिलेगी अगर वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।